दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, यूपी ट्रिपल एससी ने पेट का एडमिट कार्ड जो है वो जारी कर दिया है। और कैंडिडेट्स ने पेट का एडमिट कार्ड्स डाउनलोड करना शुरू भी कर दिया है। दोस्तों कई विवादों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार और यूपी ट्रिपल एससी भी काफ़ी परेशान था। जॉब्स नहीं आ रही थी और स्टूडेंट्स परेशान थे। और इसके लिए क्योंकि अब विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, तो सरकार के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है और वो भी वैकेंसी जल्द से जल्द लाना चाहते हैं। तो इसी क्रम में पेट ने एडमिट कार्ड जारी कर दिया है दोस्तों। और सरकार ने भी कोरोना का हवाला देते हुए सारे एग्जाम्स पोस्टपोन्ड कर दिए थे या वैकेंसी नहीं निकाल रहे थे। तो क्योंकि अभी तक लॉकडाउन ही चल रहा था, तो अब जो है वो पेट का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। और इसके लिए दोस्तों कई तरह के अफवाहें भी उड़ी थी कि ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा और ऐसा अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो। या कई तरह से जानते ही हैं, यूपी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला अपना प्रदेश है। तो ये सब घटनाएं इसमें सब कॉमन चीज़ें हैं। तो पेट का जब से एडमिट कार्ड घोषित किया है, कई लाख लोगों ने इसका एडमिट कार्ड अब तक डाउनलोड कर भी लिया है। तो इसके लिए दोस्तों वैकेंसीज के लिए तो कई कोचिंग इंस्टीट्यूट या कई ऑनलाइन कोचिंग वाले तो कई ट्विटर कैंपेन भी चलाएं कि योगी रोजगार दो, मोदी रोजगार दो, यूपी वैकेंसी निकालो। तो इन्हीं सब विवादों के बीच में अब यूपी ट्रिपल एससी ने यानी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किया है आप लोगों का। तो दोस्तों चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार से आपका एडमिट कार्ड जारी होता है और क्या प्रिकॉशंस आपको रखना है और क्या जो ज़रूरी अनुदेश हैं वो आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ होगा। तो चलिए चलते हैं यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल साइट पे। टाइप करेंगे यूपी ट्रिपल एससी। सर्च कर लेंगे इसको। दोस्तों ये पहली वेबसाइट जो आपकी आ जाएगी, यही है यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल साइट। दोस्तों बेहतर दिखने के लिए आप डेस्कटॉप मोड को ऑन कर लीजिए यहाँ से, तो अच्छा सा व्यू एंगल आपको दिखेगा। जी हाँ, इस प्रकार से ये साइट, इस पे हमको चलना है UPSSC.gov.in। तो ये ऑफिशियल साइट ओपन हो जाती है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट है। ये देख लीजिए दोस्तों, ये 25 मई से 21 जून तक के पेट का ऑनलाइन जो फॉर्म था वो भरा गया था। दोस्तों ये काफ़ी विवादों से घिरा हुआ था क्योंकि कई लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था। उस टाइम में एक महीने से भी कम टाइम था पेट के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए, और लास्ट एक हफ्ते में सर्वर भी इसका काफ़ी वीक रहता था। लोगों को काफ़ी दिक्कत हुई थी इसको भरने के लिए। तो स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था यूपी ट्रिपल एस से कि भैया डेट बढ़ा दीजिए। रजिस्ट्रेशन किसी का हो गया तो पेमेंट नहीं हो पाया, किसी का मतलब रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा, तो कई तरह की समस्याएं आई थी। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी ने किसी की एक नहीं सुनी। जब देखा कि करीब 10 से 15 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन तो हो गया था लेकिन पेमेंट नहीं हो पाया, तो जाके यूपी ट्रिपल एससी ने सिर्फ पेमेंट की डेट बढ़ाई 21 से 26 कर दिया कि आपको 26 के अंदर अंदर जो है इसका पेमेंट और कंप्लीट करना है आपको। फिर बाद में 2-3 दिनों का इन्होंने करेक्शन, वो जो रखा था डेट, उसमें आपने कोई गलती कर दी थी तो उसका करेक्शन किया था। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे न्यूज एंड अलर्ट्स में, देखिए इस वाले कॉलम में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू डाउनलोड योर पेट 2021 एडमिट कार्ड अंडर द एडवर्टाइज 01। मतलब जो भी है इसका जो, ये यहाँ पे देखिए न्यू करके ये स्लाइड हो रहा है, यहीं से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। चलिए क्लिक करते हैं, देखते हैं एक एडमिट कार्ड डाउनलोड करके। दोस्तों इसका सेंटर जो है पेट एडमिट कार्ड का फीमेल्स का अधिकतर रायबली डिस्ट्रिक्ट में ही, मतलब जिसका होम डिस्ट्रिक्ट रायबली है या प्रतापगढ़ है या प्रयागराज है, अधिकतर होम डिस्ट्रिक्ट में ही रखा गया है। और जो अदर कैंडिडेट्स हैं, मतलब
बॉयज़ जो हैं उनको आसपास के ज़िलों में ही एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि करीब 26 लाख एग्ज़ाम्स होने हैं, 26 लाख कैंडिडेट्स के एग्ज़ाम्स हैं करीब। तो व्यवस्था भी काफ़ी चुस्त दुरुस्त, लगभग कई, शायद ही कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा है, नहीं तो हर एग्ज़ाम मतलब हर ज़िले को एग्ज़ाम डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है दोस्तों। इतनी बड़ी संख्या में परीक्षार्थी आए हैं, और आए भी क्यों ना, क्योंकि इसके बाद ही जो है कोई रोज़गार के लिए फॉर्म, समूहगा की भर्ती के लिए, उत्तर प्रदेश की भर्तियों के लिए, जैसे लेखपाल हो गया, वीडियो हो गया, आरओ हो गया, ऐसी भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अगर आप पेट क्वालिफाई रहेंगे तो बहुत बड़ी चुनौती है आप लोगों के लिए। और इसका सिलेबस भी काफ़ी हद तक हिंदी, इतिहास, भूगोल करके जो भी जीएस, रीजनिंग, मैथ, सारा कुछ है इसमें। तो दोस्तों तगड़ी मेहनत आप लोगों ने भी की रखी होगी इसका सिलेबस देख के ही। तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन आ गया, डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर द रिटन एग्जामिनेशन। देखिए यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, यहाँ पे आपको फिर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पे आपको जेंडर चूज करना है, मेल फीमेल, और फिर यहाँ पे कैप्चा फिल करके आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक करना है। यदि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है तो आपको नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप लोग अपना जान सकते हैं। तो दोस्तों चलिए फिल कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर। दोस्तों इस प्रकार से हमने फिल कर लिया है रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ फिल कर लिया, जेंडर सेलेक्ट कर लिया, वेरिफिकेशन कोड भी फिल कर लिया। अब डाउनलोड एडमिट कार्ड पे हम क्लिक करेंगे। दोस्तों एडमिट कार्ड इस तरह से हमारा ओपन होके आ जाता है, जिसमें यहाँ पे ऊपर रोल नंबर शो करेगा, और यहाँ पे आपका नाम शो करेगा, और यहाँ फादर्स नेम, यहाँ पे आपका कैटेगरी जो एससी, एसटी, ओबीसी जो भी रहेंगे, या ये नेटिव ऑफ यूपी यानी यस उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। यहाँ पे जेंडर, तो एग्ज़ाम डिस्ट्रिक्ट ये देखिए, ये मेरा रायबली डिस्ट्रिक्ट है, तो एग्ज़ाम सेंटर हमारा अमेठी है, बगल का डिस्ट्रिक्ट है। दोस्तों एग्ज़ाम सेंटर आपका यहाँ दिया रहेगा, एग्ज़ाम सेंटर का कोड और नाम, और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेंटर का एड्रेस जो है यहाँ पे दिया रहेगा। एग्जामिनेशन डेट ऐसे दी रहेगी, सबको पता है 24 अगस्त। और यहाँ पे मीटिंग देखिए 10 से 12 दो शिफ्ट में होगा, 10 से 12 एक होगा, एक 2 से 4 दोस्तों। तो दोस्तों आप देख लीजिए, प्रवेश पत्र संबंधी जो कुछ निर्देश दिए गए हैं इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल्स का आपको भी फॉलो करना है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको फॉलो करते हुए। और सबसे बड़ी बात भैया, परीक्षा रोको अभियान, मतलब सॉरी, परीक्षा बचाओ अभियान। देखा आपने अभी हरियाणा एसएससी, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम था वहाँ पे, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा स्टेट में, माफ़ कीजिएगा। तो वहाँ पे 7 और 8 अगस्त को पेपर था, और पूरे देश से कई लाख कैंडिडेट्स ने उसमें फॉर्म भरा था, और दोस्तों वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। सोचिए आप कि हर पूरे देश से लोग जाते हैं एग्ज़ाम्स देने के लिए, इस कोरोना टाइम में ट्रेन्स भी नहीं होती ठीक से, बस भी नहीं चलती दोस्तों, कई तरह की मुश्किलों को उठा के देश विदेश के, मतलब देश के कई कोने कोने से लोग आते हैं। उसके बाद अगर परीक्षा निरस्त हो जाती तो कितना बड़ा दुख उन्हें होता है। चलिए देखते हैं। अभ्यर्थियों हेतु विशेष सूचना, अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके द्वारा अपनी ओएमआर उत्तर पुस्तिका में 4 अंकों का वही परीक्षा केंद्र कोड भरा जाएगा जो कि केंद्र अधीक्षक द्वारा परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व घोषित किया जाएगा, एवं कक्ष अंतरीक्षक द्वारा अपने कक्ष में अभ्यर्थियों को सूचित करते हुए ब्लैक बोर्ड पर अंकित किया जाएगा। दोस्तों सिर्फ वही कोड फिल करेंगे, 4 अंकों का परीक्षा केंद्र कोड, जो कि वहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर में बताएंगे। अन्य जो भी प्रवेश पत्र में आपका जिला कोड 2 अंक का, वो परीक्षा केंद्र जो 3 अंक का है वो कार्यालय के उपयोग के लिए है। वह इस विवरण को ओएमआर उत्तर पुस्तिका में नहीं भरा जाना है दोस्तों, सिर्फ यही भरना है, 4 अंकों का जो कोड वहाँ दिया जाएगा आपको, बाकी के जो और भी हैं वो फिल नहीं करना है दोस्तों। ये सब बातें वहाँ आपको बताई जाएंगी। यहाँ पे अन्य निर्देश जो हैं आपको वो देखिए, अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा केंद्र का स्थान, परीक्षा की तिथि, पाली व निर्धारित समय का भली भांति अवलोकन कर समझ लिया जाए। यह भी सूचित किया जाता है कि आपके आवेदन पत्र में अंकित अर्हता पात्रता की जांच आयोग द्वारा नहीं की गई है। इस परीक्षा में आपको औपबंधिक रूप से प्रवेश दिया जा रहा है, अतः विज्ञापन में अर्हता पात्रता को पढ़कर आप स्वयं सुनिश्चित कर लें कि
और पूर्णतया पात्र होने की दशा में ही परीक्षा में सम्मिलित हों। आयोग द्वारा जांच करने पर यदि किसी भी स्तर पर आप अनर्ह या अपात्र पाए जाते हैं तो आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। दोस्तों ये कह रहे हैं कि आप अपना एडमिट कार्ड में जो है परीक्षा केंद्र, परीक्षा तिथि और सही सही चीज़ की जो है वो जानकारी प्राप्त कर लीजिए, देख लीजिए, चेक कर लीजिए। और आपको ये सूचित किया जाता है कि जो आपने फॉर्म भरा उसको कोई चेकिंग नहीं की गई है। चाहे जिसने भर दिया, भैया पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, जिसने अभी फॉर्म अप्लाई कर दिया है डिटेल फिल करके वो ले लिया है इन्होंने, ठीक है। अब उसकी जाँच इन्होंने तो अभी की नहीं भैया। अगर आपने आप भी अगर ऐसा है, अगर कोई भी मान लीजिए आप फेल हैं या कुछ भी हैं किसी एग्ज़ाम में, मतलब जो भी हाई स्कूल वगैरह से इनका था, हाई स्कूल से था, दोस्तों मान लीजिए आपका बैक मतलब फेल है या कुछ भी है, प्रॉब्लम है, तो अगर आपने भी दे दिया, सोचा परीक्षा देने जा रहे हैं भैया, अगर आप फेल होंगे तो उसकी जिम्मेदारी ये नहीं ले रहे हैं। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आपको निकाल बाहर कर देंगे। आप चाहे पेट क्वालिफाई हो या ना हो, आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। तो भैया इसलिए बहुत भली भांति इसको देख के जान समझ लीजिए। दोस्तों सेकंड पॉइंट पे आते हैं। परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय में 2 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार पर पहुंचना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ के आधा घंटा पूर्व मुख्य प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा और परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात किसी भी दशा में अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अतः परीक्षा केंद्र पर यथा समय पहुंचना सुनिश्चित करें। अब ये पॉइंट समझ लीजिए आप। मान लीजिए आपका 2 बजे पेपर है तो भैया आपको 8 बजे ही परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है और आधे घंटे पहले आपका जो गेट है वो बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि ऑफलाइन परीक्षा होना भैया, बहुत सी चीज़ें उसमें फिल करनी होती हैं। पूरा मतलब सिग्नेचर वाला कॉलम और भी बहुत सारी चीज़ें ऑफलाइन आपको एक पेपर बांटने रहते हैं। कंप्यूटर वाले में रहता है भैया सब फिट रहता है, जाके आपको लॉगिन करना रहता है और वक्त की भी बचत हो जाती है। और कंप्यूटर से एग्ज़ाम होता तो अधिकतम 1.5 घंटे ही आपको प्रोवाइड किए जाते। तो ये सब बातें आप ध्यान रखिएगा कि आपको 2 घंटे पहले पहुँचना है। तीसरा है प्रत्येक अभ्यर्थी को कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। किसी भी अभ्यर्थी को बिना मास्क के परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा केंद्र के बाहर व केंद्र के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है व अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। भैया देख लीजिए कोविड का प्रोटोकॉल कितना अनिवार्य कर दिया है। आप लोगों को परीक्षा केंद्र के अंदर और बाहर भी भैया आराम से जाना है और किसी के साथ धक्का मुक्की नहीं करनी है, दूर दूर रहना है, नहीं तो आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 4th नंबर पे देखते हैं। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के पूर्व अभ्यर्थियों की सुरक्षा जांच की जाएगी। अभ्यर्थीगण आयोग द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र और अपनी फोटोयुक्त पहचान यथा आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र की मूल प्रति तथा एक छाया प्रति एवं नवीनतम पासपोर्ट साइज की 2 फोटो किस जिसके पीछे अभ्यर्थी का नाम व रोल नंबर लिखा हो लेकर उपस्थित होना अनिवार्य है। अर्थात आवेदक सिर्फ प्रवेश पत्र, मूल पहचान पत्र की एक फोटोकॉपी, 2 पासपोर्ट साइज तथा नीला या काला बॉल पॉइंट पेन लेकर ही परीक्षा कक्ष में जा सकता है। कोविड-19 प्रोटोकॉल के अंतर्गत अभ्यर्थी को हैंड सैनिटाइजर की छोटी बोतल भी साथ ले जाने की अनुमति होगी। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र की मतलब ओरिजिनल तो आपको इसमें से कोई एक चीज़ ओरिजिनल आपको ले जाना है। आपको अपनी पहचान प्रोवाइड कराने के लिए कि हाँ भैया हम ही पेपर दे रहे हैं, क्योंकि हर जगह बहुत सी धांधागर्दी होती हैं। कोई दूसरा तो हमारा परीक्षा नहीं देता, ये सभी एग्जामिनेशन सेंटर वाले चेक करेंगे और कायदे से चेक करेंगे। और उसके साथ साथ मूल प्रति तथा एक छाया प्रति, एक फोटोकॉपी जेरोक्स भी आपको ले जानी है तथा नवीनतम पासपोर्ट साइज की 2 फोटो, आपको 2 फोटो भी ले जाने हैं जिसके पीछे आप अपने पेन से नाम लिख लीजिएगा और जो एडमिट कार्ड में रोल नंबर है वो लिख लीजिएगा। और आपको पेन ले जाना है नीला या काला बॉल पॉइंट पेन, ठीक है। और हैंड सैनिटाइजर की छोटी बोतल भी ले जा सकते हैं, ये नहीं कि आप 5 लीटर की पूरी पिपिया लेके पहुंच जाएं। नेक्स्ट है 5वां टॉपिक पे चलते हैं। अभ्यर्थी किसी भी तरह का मोबाइल फ़ोन
आईपैड, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, डेटा कार्ड, कैलकुलेटर, किसी भी तरह की हाथ की घड़ी, कोई विद्युत सामग्री, तार, कोई भी सामग्री जो धातु से बनी हो, कान में लगी किसी भी तरह की मशीन, कागज पर बनी सारणियां या ग्राफ शीट, मानचित्र, स्लाइड रूल्स आदि को लेकर परीक्षा केंद्र के भीतर नहीं जा सकेगा। भैया आईफोन, आईपैड, पेन ड्राइव, मोबाइल का ज़माना है, लेकिन आप लोगों को इससे दूर रखा जाएगा, कोई चीटिंग ना हो पाए। तो ये सब कोई चीज़ें, यहाँ तक कि आपको हाथ की घड़ी भी नहीं ले जा सकते। तो ये सब चीज़ आप ध्यान रखिएगा। फ़ोन वोन लेकर मत जाइएगा आप एग्जामिनेशन सेंटर। हालांकि बहुत प्रॉब्लम होती भैया, फ़ोन नहीं रहता तो एग्जामिनेशन सेंटर ढूंढने में कैसे दिक्कत होती है ये हमको भी पता है। छठे नंबर पर देखते हैं, परीक्षा केंद्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सुरक्षा जांच के समय किसी अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र, पहचान पत्र व उपस्थित अभ्यर्थी की फोटो में किसी प्रकार की भिन्नता अथवा विसंगति पाई जाती है तो सुरक्षा जांच टीम द्वारा उसे परीक्षा केंद्र की हेल्प डेस्क को संदर्भित किया जाएगा। जांचों उपरांत ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा में औपबंधिक रूप से सम्मिलित किए जाने अथवा न किए जाने के संबंध में अधीक्षक का निर्णय अंतिम व मान्य होगा। भैया अगर आपको परीक्षा केंद्र पर लगता है कि ये जो आपका पहचान पत्र है या कोई मतलब जो फ़ोटो है आपकी वो आपसे मैच नहीं कर रही तो आपको रोका जा सकता है उनकी टीम द्वारा। और उसके बाद जो वहाँ की हेल्प डेस्क है, जो टीम है वहाँ की व्यवस्थापक गण हैं, वो अगर आपको परीक्षा देने देते हैं तो ठीक है भैया, नहीं तो आपको परीक्षा देने मतलब परीक्षा आपको नहीं देने दिया जाएगा। अगला है, परीक्षा केंद्र में प्रवेश के उपरांत अभ्यर्थीगण सीधे अपने आवंटित परीक्षा कक्ष में जाएंगे और निर्धारित सीट पर बैठेंगे। केंद्र परिसर में यत्र तत्र भ्रमण किए जाने पर केंद्र अधीक्षक द्वारा अभ्यर्थी को परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। भैया जब परीक्षा केंद्र में आप प्रवेश कीजिएगा उसके बाद चुपचाप जाके अपने सीट पर बैठ जाइएगा, इधर उधर मत कीजिएगा कोई चीज़, या किसी को इधर उधर फालतू मत देखिएगा, सीधे अपने जो डेस्क है उस पर बैठ जाइएगा, अन्यथा आपको परीक्षा से बाहर भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है, अभ्यर्थीगण OMR उत्तर पत्रक पर अपना अनुक्रमांक या पंजीकरण संख्या, बुकलेट सीरीज, कक्ष अंतरीक्षक द्वारा सूचित परीक्षा केंद्र कोड जो 4 अंकों का होगा, परीक्षा तिथि आदि सभी प्रविष्टियों को सावधानी पूर्वक काले या नीले बाल पॉइंट पेन से भरेंगे। इन प्रविष्टियों को त्रुटिपूर्ण ढंग से भरे जाने के कारण OMR के मूल्यांकन में किसी प्रकार की विसंगति के लिए अभ्यर्थीगण स्वयं उत्तरदायी होंगे। काले नीले बाल पॉइंट के अतिरिक्त अन्य किसी पेन का प्रयोग किए जाने पर अभ्यर्थी की OMR उत्तर पुस्तिका की जांच नहीं की जाएगी। भैया गुलाबी, लाल आप इन सब पेन का उपयोग मत कीजिएगा, सिर्फ काले या नीले बाल पॉइंट पेन का उपयोग कीजिएगा, अन्यथा आपकी OMR सीट जो है वो चेक नहीं की जाएगी। और सिर्फ OMR सीट पर आपको परीक्षा केंद्र का कोड और आपको पंजीकरण संख्या और रोल नंबर, परीक्षा तिथि, ये सारी चीज़ें जो है सावधानी से सही सही भरिएगा, अन्यथा कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा आयोग। वो तो चाहता भैया कितने कम स्टूडेंट हो जाएं, हमको जांचने से फुर्सत, और आपको तो पता ही है पेट का कितना बड़ा महत्व है। नेक्स्ट है, अभ्यर्थीगण OMR उत्तर पत्रक में निर्धारित स्थान पर स्वहस्त लिपि में हिंदी में अपना पूरा नाम लिखेंगे तथा हस्ताक्षर करेंगे। निर्धारित स्थान पर हिंदी में अपना नाम ना लिखे जाने अथवा अन्य किसी भाषा में लिखे जाने पर OMR का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। भैया अपनी राइटिंग में आप हिंदी में नाम लिखिएगा OMR सीट में, आपको इंग्लिश उर्दू में नाम नहीं लिखना है। अगर आप ऐसा नहीं लिखेंगे तो आपकी OMR सीट नहीं जांची जाएगी। 10 नंबर है भैया, इस परीक्षा हेतु ऋणात्मक अंकों का प्रावधान है। वह प्रत्येक गलत उत्तर पर अथवा किसी एक प्रश्न के उत्तर में अधिक विकल्प चुनने पर 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। अब देखिए भैया माइनस मार्किंग है, अगर आप कोई क्वेश्चन गलत कर रहेंगे तो क्या किया जाएगा, आपका जो मतलब 1/4 है आपका माइनस मार्किंग, मतलब चौथाई नंबर आपका काट लिया जाएगा 1/4। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से कीजिएगा, जितने आते रहें उतने ही कीजिएगा भैया, ज़्यादा के चक्कर में आप गंवा मत देना कि आपका माइनस में रिजल्ट आ जाए। इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। तुक्का भी मारना तो बहुत ध्यान से मारिएगा।
11 नंबर है, प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व अभ्यर्थी प्रश्न पुस्तिका के ऊपर एवं ओएमआर के पृष्ठभाग पर छपे निर्देशों को भली भांति पढ़ लें। सर्वप्रथम ओएमआर पर पंजीकरण या पंजीकरण अनुक्रमांक या पंजीकरण संख्या, बुकलेट सीरीज, परीक्षा केंद्र कोड, परीक्षा आदि प्रविष्टियां भली भांति भरेंगे। भैया सारा कुछ ओएमआर के उस पे सारा निर्देश दिया रहेगा, उसको पहले आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही कुछ कीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, कोई भी गलती मत कीजिएगा। ऑफलाइन है भैया, ऑनलाइन में तो सिर्फ टिक करना रहता है, ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, लेकिन ऑफलाइन में आपको भरना है, वो भी ध्यान से भली भांति भरना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नहीं तो यूपी सरकार है भैया, वो तो ढूंढती है बहाना कि कोई आपकी गलती आपको निकाल बाहर किया जाए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अभ्यर्थी प्रश्न पुस्तिका प्राप्त करने के पश्चात यह देख लें उस पर अनुक्रमांक अंकित है अथवा नहीं। यदि प्रश्न पुस्तिका पर क्रमांक नहीं अंकित है तो अंतरिक्षक से अनुरोध कर उसी सीरीज के अन्य प्रश्न पुस्तिका को बदलवा लें। इस प्रकार क्षतिग्रस्त या फटी हुई, टूटी हुई, त्रुटिपूर्ण प्रश्न पुस्तिका की अंतरिक्षक से अनुरोध कर बदलवा लें। भैया अगर आपको प्रश्न पुस्तिका मतलब जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो उसमें कोई सीरीज वगैरह क्रमांक अंकित नहीं है तो उसको दूसरा बदलवा लें। संकोच में नहीं रहिएगा कि ये हम हमको नहीं देंगे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में। नेक्स्ट है, कक्ष अंतरिक्षक की अनुमति के बिना परीक्षा प्रारंभ के निर्धारित समय से पूर्व अभ्यर्थियों द्वारा प्रश्न पुस्तिका नहीं खोली जाएगी। अनुमति के बिना प्रश्न पुस्तिका को खोलकर प्रश्नों को पढ़ना या ओएमआर में उत्तर अंकित करना पाए जाने पर अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी। भैया जब आपका टाइम हो जाएगा, घंटा बजाया जाएगा, मतलब केंद्र व्यवस्थापक कोई ना कोई तो बताएंगे कि आपका टाइम हो गया, अब स्टार्ट करिए, तभी आप लोग फिल कीजिएगा, पहले से ये फिल करने से मना कर रहे हैं। नेक्स्ट है, किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा के दौरान परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। जब तक आपकी परीक्षा होगी तब तक आपको परीक्षा कक्ष में ही रहना है, इधर उधर नहीं घूमने दिया जाएगा। नेक्स्ट है, यदि अभ्यर्थी के पास परीक्षा में नकल करने की कोई सामग्री पकड़ी जाती है तो परीक्षा विशेष से तथा आयोग की आगामी परीक्षाओं व चयनों से अभ्यर्थी को वंचित किया जा सकता है, चाहे विहित सामग्री का प्रयोग नकल करने में किया गया हो अथवा नहीं। भैया अगर आपके पास कोई चिट या पुर्जी या कोई भी नकल सामग्री पकड़ी जाती है तो आपको हमेशा के लिए आयोग की परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा, तो ध्यान से दीजिएगा, कोई ऐसा काम आप मत करिएगा कि आप भविष्य में आपका करियर बर्बाद हो। नेक्स्ट है, उत्तर पत्रक पर व्हाइटनर ब्लेड अथवा रबड़ आदि का प्रयोग वर्जित है। यदि ओएमआर सीट पर व्हाइटनर ब्लेड अथवा रबड़ का प्रयोग पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन प्रथम दृष्टया ही निरस्त कर दिया जाएगा। दोस्तों अगर कोई आपका आंसर गलत हो जाता है तो उसमें आप लोग व्हाइटनर वगैरह या ब्लेड से उसको इरेज मत कीजिएगा, नहीं तो आपकी ओएमआर का जो मतलब ओएमआर आपकी चेक नहीं होगी। जब चेक ही नहीं होगी तो आप परीक्षा कैसे बीट कर पाएंगे, तो ये सब बातों का ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा अपनी प्रयुक्त प्रश्न पुस्तिका ओएमआर उत्तर पुस्तिका की सभी तीनों प्रतियां अंतरिक्षक को सौंप दी जाएंगी। मतलब पेपर होने के बाद जो भी आपका ए बी जो रहती हैं उसमें मतलब अटैच होती हैं दोस्तों कार्बन के साथ, तो वो सभी आपको परीक्षा अंतरिक्षक को दे देना है, अपने साथ घर मत ले आइएगा कि उसको जहाज बना के उड़ाएंगे। दोस्तों जोक था, अब ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आगे, कक्ष अंतरिक्षक परीक्षा कक्ष में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों की प्रश्न पुस्तिकाओं व ओएमआर उत्तर पुस्तिका की तीनों प्रतियां एकत्रित कर गणना करेंगे व निर्धारित पैकेटों में सील बंद करेंगे। इन सीलबंद पैकेटों पर परीक्षा कक्ष में उपस्थित कम से कम 2 अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर उनके नाम व अनुक्रमांक सहित भी कराए जाएंगे। इस अभ्यर्थी के पूर्ण होने तक सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में ही अपनी निर्धारित सीट पर शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे। कक्ष अंतरिक्षक द्वारा प्रश्न पत्र पुस्तिकाओं व ओएमआर उत्तर पुस्तिकाओं की मूल प्रति व कोषागार प्रति परीक्षा कक्ष के अंदर ही सील बंद किए जाने व ओएमआर उत्तर पुस्तिका की अभ्यर्थियों को वापस करने के उपरांत ही उन्हें परीक्षा कक्ष से बाहर की जाने की अनुमति दी जाएगी। दोस्तों जब आपका पेपर हो जाएगा, सभी परीक्षा पुस्तिका ओएमआर सब जमा हो जाएंगी, तो
पहले उसकी गणना करेंगे, जो उसमें आपका एग्जामिनर रहेंगे उसको भर के एक पैकेट में उसकी गणना करेंगे और 2 अभ्यर्थियों को कि उसमें साइन कराएंगे और रोल नंबर सहित कि हाँ भैया देख लो ये सारा कुछ हमने सही सही किया है। तब तक आप लोग उसमें बैठे रहेंगे और एक OMR जो है उत्तर पुस्तिका की एक प्रति आपको वापस कर दी जाएगी। नेक्स्ट है, परीक्षा समाप्त होने के उपरांत अभ्यर्थी केवल OMR उत्तर पत्रक की तृतीय प्रति अपने साथ ले जाएंगे, अर्थात सिर्फ तृतीय प्रति अपने साथ ले जाएंगे। कोई आपकी प्रथम या द्वितीय प्रति मत उठा लाइएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अभ्यर्थी किसी भी दशा में मूल OMR अथवा OMR की द्वितीय प्रति अथवा प्रश्न पुस्तिका अपने साथ नहीं ले जाएंगे, अन्यथा उनके उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी जिसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट है, परीक्षा समाप्ति के 24 घंटे के अंदर सभी सीरीज की प्रश्न पुस्तिकाएं आयोग की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के अवलोकनार्थ एवं प्रयोग हेतु अपलोड कर दी जाएंगी। तो ये रहा आपका आज का जो डिस्क्रिप्शन था। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आईडी के साथ आपको फोटोकॉपी एक जरूर ले जाना है। काली और नीली बाल पॉइंट पेन के साथ आप परीक्षा केंद्र में एंटर करेंगे। 2 फोटो के साथ आप एंटर करेंगे नवीनतम, जिसमें आप पीछे रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ उसमें लिख लीजिएगा, जिससे परीक्षा केंद्र जब आपकी फ़ोटो जमा करें अगर इधर उधर भी हो जाता है कोई तो आप उनको ढूंढने में विसंगति ना हो। दोस्तों आपके पेट के एग्ज़ाम्स के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्दी से वेट कीजिएगा पेट का एग्ज़ाम्स। तो वीडियो कैसा लगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।